नमस्कार दोस्तों। भारत अमेरिका व्यापार समझौता वाकई किसानों के लिए एक बहुत चिंताजनक विषय है। इसमें भारत के विभिन्न जो राजनेता है, चाहे वो हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या पीयूष गोयल जी हो, चाहे कुछ भी कोई भी नेता हो जो पक्ष में बैठे हुए सरकार में है, वो सब फ़ायदे गिना रहे हैं। और उधर से जो आने वाली चीज़ें हैं, सोचिए 45 बिलियन यूएस डॉलर जो 5 साल में भारत खरीदेगा। तो जो कृषि का जो सेक्टर है वो पहले किसी सरकार ने विदेशी आयात नहीं किया है। अगर अमेरिका से भारत में गेहूं, आप देख सकते हैं हमारे सामने ये है पूरा प्लाट। तो अमेरिका की टोटल जनसंख्या 30-35 करोड़ है और वहाँ भारत की तरह राशन में नहीं लगते हैं, फ्री के गेहूँ नहीं बांटे जाते हैं। भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री में गेहूँ बांटे जाते हैं। और दूसरी बात कि वहाँ पर सब सक्षम है, किसान भी वहाँ पर सक्षम है। वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें खूब सारी सब्सिडी देती है और वहाँ पर एग्रीकल्चर ज़मीन जो भारत से 3 गुना ज़्यादा खेती की ज़मीन है। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि किस प्रकार से अमेरिका अगर चाहे तो भारत में 10, 12, 15 रुपए किलो गेहूँ पहुँचा सकता है। और भारत के किसानों का गेहूँ अभी 25 से 30 के बीच में जा रहा है। तो फिर होगा ये कि जो अमेरिकी आयात बढ़ेगा, उसके कारण जो व्यापारी है भारत में, वो भारतीय किसानों से सामान न खरीदते हुए अमेरिका के तरफ उनका झुकाव हो जाएगा। और ठीक ये उसी प्रकार होगा कि आज हम सबके हाथों में चाइनीज़ मोबाइल है, और चाइनीज़ अगर नहीं भी है तो कोई अच्छा महंगा मोबाइल चला रहा है, एप्पल वगैरह कुछ भी, सैमसंग है, तो ये भी सारे विदेशी है। लेकिन आपने देखा होगा पहले जो 2013-14 के समय कुछ मोबाइल कंपनियां थी भारतीय, जिसके मैं नाम बता सकता हूँ। लावा हुआ, इंटेक्स हुआ, एयरटेल हुआ, कार्बन, मतलब पता नहीं, ये अच्छी कंपनियां भी थी। इन्होंने अपने एंड्रॉयड मोबाइल भी लॉन्च किए, लेकिन मोबाइल में विदेशी आयात के चलते चाइनीज़ मोबाइल का भारत में दबदबा बना गया। और आज जो भारतीय ब्रांड के मोबाइल है, उन्हें कोई पूछता तक नहीं, कोई नहीं ख़रीदता उन्हें, क्योंकि वो हमें महंगे लगने लगते हैं। और उनमें जो फीचर है वो हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो सस्ते के चक्कर में हम सब चाइनीज़ या किसी अन्य विदेशी सामान हम खरीद रहे हैं और चला रहे हैं। आप खुद गौर करिए। तो यही हाल आने वाले समय में किसानों का होगा। किसानों की फसलें धरी की धरी रहेगी। बाहर से डेयरी उत्पाद जैसे पनीर हुआ, घी हुआ, दूध हुआ, तो ये सब अगर बाहर से आने लग गई तो भारत के जो किसानों का मेहनत से बनाया हुआ जो है उत्पाद, वो कहाँ पर जाएगा। तो ये बहुत ही घातक, चिंताजनक विषय है और इसमें आगे की सोचना बेहद आवश्यक है, क्योंकि भारत सिर्फ कृषि के क्षेत्र में ही अपने आप को आत्मनिर्भर बता सकता है। बाकी कोई सा भी फील्ड ले लो आप, चाहे टेलीकॉम इंडस्ट्री ले लो जिसमें मोबाइल, टीवी, लैपटॉप वगैरह आदि आते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, कुछ भी ले लो, सब में हम विदेशों के ऊपर डिपेंड है। और भारत में भारतीय किसान पर्याप्त मात्रा में अन्न उगा रहे हैं और भारत में पूर्ति हो रही है। लेकिन इस दबाव के चलते जो ट्रेड डील हुई है, इसमें किसानों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, आगे, अभी नहीं तो आगे आने वाले भविष्य में। क्योंकि जो अमेरिकी उत्पाद अगर भारत में आ गए तो वो भारतीय किसानों का करियर खा जाएंगे। और इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ।